हेलो फ्रेंड्स, टैली अकाउंटेंट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे भी अगर आप teleaccountant.com में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मेनू ऑप्शन डाउनलोड्स में आप क्लिक करके इस स्क्रीन पर आएंगे। इंस्ट्रक्शंस एंड डाउनलोड्स, ये देखिए टोटल 3 स्टेप हैं जिसके तहत आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है डाउनलोड ऑब्लिक इंस्टॉल .NET कोर होस्टिंग बंडल वर्जन 5.0.11 in your PC, that is personal computer, LAN server, computer or in cloud server. Download and install .NET Core Hosting Bundle वर्जन 5.0.11 और लेटेस्ट। हम जो हमारा ऐप है इसका ये केवल .NET कोर का वर्जन 5 को ही फ़िलहाल सपोर्ट कर रहा है। अपडेटेड वर्जन आएगा तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर यहाँ पर आएंगे। जहाँ पर हम इसको डाउनलोड करेंगे उस कंप्यूटर में, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर है, चाहे वो आपके लैन में है, चाहे सर्वर में है, चाहे लैन के दूसरे कंप्यूटर में है, या आपने क्लाउड बेस्ड सर्वर जो लिया हुआ है उसमें आपने इसको इंस्टॉल करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो टैली का ERP9 या टैली प्राइम वहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए सेम कंप्यूटर में, जिसमें कि एक वैलिड लाइसेंस हो, एजुकेशन वर्जन नहीं, और TSS भी अपडेटेड होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, ये हम सलाह देते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कीजिए ताकि आपका काम ठीक तरीके से और स्मूथली हो। हमारे पास ये एक पहला लिंक है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया टैब बगल खुल जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से एक ऑटो डाउनलोड शुरू होगा। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो इसे मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको इसको लिंक को क्लियर करेंगे तो ये फाइल यहाँ से ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको सेम कंप्यूटर में जहाँ पर कि ये डाउनलोड किया है वहाँ आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंग्लिश में है पूरा। PC, पर्सनल कंप्यूटर, लैन कंप्यूटर या क्लाउड सर्वर डाउनलोड करना है आपको टैली अकाउंटेंट वेब एप्लीकेशन जिप फाइल, और उसको अनजिप करना है बाय क्लिकिंग बिलो लिंक। जो हम एक लिंक देंगे यहाँ से, ये इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये फाइल दिखाई देगी टैली अकाउंटेंट डॉट जिप। यहाँ पर आपका डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड एनीवे, यहाँ पर कहता है कि गूगल ड्राइव कांट स्कैन दिस फाइल फॉर वायरसेस।
जिप फाइल है। गूगल ड्राइव हर फाइल को डाउनलोड करने से पहले उसका वायरस स्कैन करती है, लेकिन इसका नहीं कर सकती है। उसका उसने रीज़न दिया है कि ये 27 MB की फ़ाइल है, जो कि बहुत बड़ी है। फिर भी आपसे क्वेश्चन कर रही है कि आप डाउनलोड करें। हम डाउनलोड एनीवे पर क्लिक करते हैं। फिलहाल मैं इसे डेस्कटॉप पर टैली अकाउंटेंट डॉट जिप को सेव कर देता हूँ। यहाँ ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। तब तक मैं इन दोनों टैब, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक ये दोनों टैब को मैं बंद कर देता हूँ। अब हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए, ये जिप फाइल है और ये हमारी डॉट नेट की होस्टिंग बंडल। मैं इस जिप फाइल को, जैसा कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अनजिप्ड करना है हमें इस फाइल को। जैसे हमने राइट क्लिक किया, हमने एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया। हमारा ये फाइल आ गई है। राइट क्लिक करना है हमें इस फाइल, जहाँ हमारी फाइल है उसमें एक फाइल है हमारी टैली अकाउंटेंट डॉट बैट। इसको हम डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे अनजिप फाइल में। जो फाइल हमने अनजिप की है अभी, इतनी सारी फाइलें आई हैं, इसमें है ये टैली अकाउंटेंट डॉट बैट। इसको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आता है सेंड टू। सेंड टू के बाद है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। इसे हमने बंद कर दिया। तो ये हमारा शॉर्टकट यहाँ क्रिएट हो गया है। इसमें हम इसको सिलेक्ट करके F2 दबाएंगे। शॉर्टकट ऐसे करके हम कर देंगे इसे। आइकन को भी बदल सकते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल ये हमारा अनजिप होकर हमने इसको कर दिया है। अब हम डॉट नेट कोर को इंस्टॉल करेंगे। आई एग्री को क्लिक करना पड़ेगा। इंस्टॉल। यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगता है। अगर आप इसे नॉर्मल भी क्लिक करेंगे तो भी मांगेगा, और अगर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी करेंगे तो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगेगा। कंप्यूटर से कंप्यूटर पर ये इसकी इंस्टॉलेशन स्पीड अलग अलग हो सकती है। आपका कंप्यूटर कितना अपडेटेड है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसको चाहिए होती हैं, वो पहले से इंस्टॉल है नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। वरना तो विंडोज सर्वर होस्टिंग जो है वो आपको एरर देगी कि पर्टिकुलर चीज़ को पहले इंस्टॉल कीजिए। कोई दिक्कत आए, कुछ आए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल कंप्लीटेड, क्लोज। अब हम ये जो अपना हमने शॉर्टकट बनाया था टैली अकाउंटेंट का, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर का, इसे हम टर्मिनल कहते हैं, डॉस प्रॉम्प्ट कहते हैं,
ये हमारा चल जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब तक पूरा नहीं चलेगा, पीछे जो बैकग्राउंड में अगर ये आपको एरर देगा, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, नाउ लिसनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 5000। तो जैसे ही आपका ये यहाँ पर रन करेगा, ये कई बार अपने आप रिफ्रेश हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी यूज़र नेम है और वो जीमेल में है, तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यूज़र नेम नहीं है, तो आप न्यू यूज़र यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यही आप लॉगिन मेनू के अंदर जाकर tally-accountant.com में जाकर लॉगिन ऑप्शन के अंदर नया यूज़र वहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। जब आप नया यूज़र क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आता है 12 रुपये का ऑर्डर। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, एक ईमेल आईडी डालनी है और आपका मोबाइल नंबर डालना है। अगर इस चीज़ को आप बढ़ा देते हैं 1 महीने से ऊपर, तो रेट भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली। नंबर ऑफ़ लाइसेंस आप बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ़ लाइसेंस का मतलब है कितने यूज़र आपको चाहिए। नॉर्मली एक यूज़र से काम हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि अलग से एक और यूज़र बनाया जाए, आप अपना यूज़र नेम या पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते, तो लाइसेंस को आप बढ़ाइए। इसके अलावा आपको किस तरह का लाइसेंस चाहिए। सिंगल कंप्यूटर, जैसे कि ये लोकल होस्ट 5000 पर रन कर रहा है, तो ये सिंगल कंप्यूटर पे है। आप लैन पर कर सकते हैं। अगर आप लैन पे करेंगे तो इंस्टॉल या आपके इसमें होगा, लेकिन टैली लैन में आपके कहीं पर भी चल रहा हो, उसे ये एक्सेस कर सकता है। लेकिन सिंगल कंप्यूटर पर ये केवल तभी टैली को एक्सेस करेगा जबकि वो आपके उसी कंप्यूटर पर चल रही है जिस कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। क्लाउड वर्जन आजकल बहुत फेमस हो गया है। हर किसी को पता है कि क्लाउड कंसेप्ट क्या है। ज़्यादातर डाटा रिमोट डेस्कटॉप से एक्सेस किए जाते हैं। टैली भी क्लाउड पर रन करता है। अगर आपका टैली क्लाउड पर रन करता है और आपके पास कोई फिक्स आईपी है या डोमेन नेम है, तो आप इस वर्जन को सेलेक्ट करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है। अगर आपने एक ऑप्शन चुन लिया बड़ा वाला, तो आप नीचे नहीं जा सकते कि आप कल के दिन ये कहें कि हम इसको कम करेंगे, कम नहीं कर सकते। अगर आप लैन सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है पहले, यू मस्ट हैव मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड अंडर लैन एंड और मस्ट नो वैन पोर्ट सेटअप। अगर आप वैन पे सेटअप कर रहे हैं तो आपको वैन के पोर्ट का सेटअप पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ये चार्जेबल बेस पर हम आपको सेटअप कर देंगे। तो ये आपका लैन वैन का लाइसेंस हो जाता है। अगर आप क्लाउड करते हैं, यू मस्ट हैव वैलिड वेबसाइट नेम दैट इज़ URL। आपके पास एक वैलिड वेबसाइट होनी चाहिए, वैलिड होस्टिंग होनी चाहिए, तब जाके आप इस ऑप्शन को चुनिए। अदरवाइज़ सबसे बेहतर है कि आप सिंगल कंप्यूटर का ही कीजिए। जब आप क्रिएट ऑर्डर करेंगे तो आप एक पेमेंट गेटवे पर जाएंगे, जहाँ पर आप अलग अलग तरीके से UPI से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से 12 रुपये की आप पेमेंट करेंगे, तो आपको एक यूज़र नेम मिलेगा। मानो कि वो यूज़र नेम आपका गूगल में है। अगर वो गूगल में यूज़र नेम है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। चाहूँ तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम डालूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालूँ और पासवर्ड डालूँ और एक कैप्चा यहाँ पर डाल के लॉगिन कर दूँ। या मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं साइन इन करूँगा और मेरे पास डिफरेंट अकाउंट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं जैसे कि इसके थ्रू लॉगिन करता हूँ,
तो यहाँ पर ये वर्किंग शुरू हो गई है। थोड़ा सा समय ले रहा है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। यहाँ पर आपका गेटवे आ जाता है। जब आपका गेटवे आता है तो आप यहाँ पर सबसे पहला अगर आपको ये दिखता है ट्राइंग टू फैच टैली रनिंग स्टेटस फेल्ड, टैली इस समय रन नहीं कर रहा है। ये टैली को एक्सेस करने की कोशिश की सॉफ्टवेयर ने, लेकिन टैली नहीं चल रहा है। आपको करना क्या है, आपको टैली चलाना है। ये मेरा टैली प्राइम है, मैं इसको डबल क्लिक करके चलाता हूँ। ये एजुकेशनल वर्जन है। ये केवल आपको एजुकेशन के पॉइंट से, सिखाने के पॉइंट से इंस्टॉल किया गया है। हमारी आपसे सलाह है कि आप एक वैलिड लाइसेंस वाला वर्जन ही क्या नाम है यूज़ करें, ताकि एंट्री पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लागू ना हो। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। इसने अपना स्टेटस बदल दिया है। टैली प्राइम सर्वर इज रनिंग, नो कंपनी सेलेक्टेड। मैं कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं स्टेटस को बदलता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ कि टैली प्राइमर सर्वर इज रनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड फेल्ड। इसका मतलब है कि आपने जो टैली चलाया उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में नहीं चलाया। अगर आप इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर हमने लिखा है राइट क्लिक टैली आइकन एंड सेलेक्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर टू स्टार्ट टैली। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं क्लियर, आप इन्हें पढ़िए। समझ नहीं आता है तो आप हम मुझे कांटेक्ट कीजिए। अब मैं टैली को क्विट करूँगा। इसको राइट क्लिक किया मैंने, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कंटिन्यू टेस्ट प्राइम, हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे।
तो हमारा यहाँ पर ग्रीन हो जाता है, टैली प्राइम सर्वर इज़ रनिंग, सिलेक्टेड कंपनी नेम हमारे पास आता है टेस्ट प्राइम, और हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे कि मास्टर है, वाउचर एंट्री है, एक्सेल अपलोड है। ये सारे ऑप्शन हमें इसके बाद मिलते हैं। इस तरीके से इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एक नया यूज़र क्रिएट करके उससे यहाँ पर हम लॉगिन कर सकते हैं। जब आप यूज़र क्रिएट करें तो ध्यान रखें कि जीमेल अकाउंट को प्रायोरिटी दें। अगर उसे नहीं देते हैं तो आप कोई सा भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, और अगर दूसरे ईमेल आईडी से करेंगे तो आपके पास एक मेल आएगा जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन भी आएगा। अगर आप कभी भूल जाते हैं पासवर्ड तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल डालेंगे, ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आपको इस कैप्चा को सॉल्व करेंगे और आप उस पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। हमने इसको क्लिक किया तो आपने इसको देखा और कि किस तरीके से हमने इसे डाउनलोड किया। इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरा। और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास अकाउंटेंट को सस्ती और बेहतर सुविधा या सॉफ्टवेयर देना और कम से कम कीमत पर। धन्यवाद।